डियर स्टूडेंट्स, देखिए ये सोशल साइंस पेपर क्लास 10th सेट 3 है। ये बोर्ड का पेपर है। जैसा कि आप लोग प्री बोर्ड में या प्री बोर्ड फर्स्ट, प्री बोर्ड सेकंड देने के बाद आप लोग फाइनल पेपर की तैयारी कर रहे होंगे। प्री बोर्ड फर्स्ट में सारे लेसन आते हैं, सेकंड में भी आते हैं, ऐसे ही ये बोर्ड पेपर में भी 10th बोर्ड में भी आते हैं। बात ये है कि सेट कौन सा मिल रहा है, 1, 2, 3, 4 ये 4 तरह के सेट होते हैं। इसमें से क्या होता है कि एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से मिलता जरूर है, पर वो नंबरिंग वह नहीं रहता। जैसे सेट 1 में अगर क्वेश्चन नंबर 2 जो है वह सेट 3 में हो सकता है कि क्वेश्चन नंबर 5 पर हो, पर रहता है इधर उधर रहेगा, आगे पीछे रहता है। तो ध्यान देने की बात यह है कि सोशल साइंस जिसको आप कहते हैं, अधिकांश बच्चे इसमें ध्यान से नहीं पढ़ते। ज्यादा से ज्यादा उनको मजा मैथ और साइंस में आता है जनरली। लेकिन मैं बता दूं, ये सोशल साइंस ऐसा पेपर है जिससे कि आप अंत में, जैसे जो भी साइंस या मैथ पढ़ा हो, अंत में जाकर के ये लोग जब एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की तैयारी करते हैं, IAS की, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा में जब जाने की तैयारी करते हैं, तो इन्हीं पेपरों को लेना पड़ता है, क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलने वाला है। जनरल साइंस हो या जनरल स्टडी हो, ये जीके में, जनरल नॉलेज में भी इनके बिना कोई काम नहीं चलने वाला है। तो जो पीटी होता है उसमें तो इसका बहुत महत्व आ जाता है। और जो बच्चे पीटी में रखते हैं वो सोचते हैं कि मेंस में भी पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री रख लें ताकि अच्छे से अच्छी तैयारी कर सकें। इसके अलावा आप RPSC कहिए, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, या BPSC कहिए, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, या MPSC कहिए, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, इस तरह से किसी भी कमीशन में, किसी स्टेट के कमीशन में ये बहुत अपनी महत्वपूर्ण योग देता है। इसलिए जिन बच्चों की तैयारी आगे करनी है IAS या BPSC, उसके तो अच्छे होंगे। वे बच्चे चाहेंगे कि और अच्छा से अच्छा इसमें मार्क्स लाएं, ताकि मैं जीवन के उच्चतम शिखर IAS, जो इंडिया का सबसे टॉप लेवल का एग्जाम होता है, उसमें मैं सफल हो सकूं। तो बच्चों, ये सोशल साइंस है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसमें बहुत अच्छे से अच्छे कर सकते हैं। इसलिए ये 80 मार्क्स का है, 3 आवर्स टाइम भी है। और इसमें आपको जरूर जांचना पड़ता है कि प्लीज चेक दैट द क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 21 प्रिंटेड पेजेस प्लस 1 मैप। इसमें एक मैप भी लगा रहता है लास्ट में, उसको फाड़ करके लगाना पड़ता है अंत में। तो और 15 मिनट का, 15 मिनट्स का आपको टाइम भी मिलता है पढ़ने के लिए क्वेश्चन पेपर, ताकि उस समय आप अपना जो इसमें मेन जो निर्देश दिए जाते हैं, डायरेक्शन जो दिए जाते हैं, उसको जरूर पढ़ें। उससे आपको पता चल जाता है कि कितने प्रश्न हैं, कितने का जवाब मुझे लिखना है, कितने कितने मार्क्स के हैं। और कोड का जरूर ध्यान रखें, यही कोड आपको आंसर शीट में भरना पड़ता है, या जो इन्विजिलेटर होते हैं वो आपसे साइन कराने आते हैं, तो उसमें ये सेट भरना पड़ता है कि कौन सा आपका क्वेश्चन पेपर का सेट मिला। तो इस तरह से यहाँ से ये देखिए सोशल साइंस है आपका, इसको अच्छे ढंग से आप तैयारी कर सकते हैं। लोग कहते हैं कि इसमें मार्क्स नहीं आते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर ये अच्छे ढंग से पढ़ते ही है नहीं है स्टूडेंट, अगर अच्छे ढंग से पढ़ लें तो मैथ और साइंस से कम नहीं, संस्कृत से भी कम नहीं, बस खाली पढ़ने की जरूरत है और लिखने की क्षमता की जरूरत है। क्योंकि जिसके पास जितनी राइटिंग पावर होती है वह उतना ही अच्छा मार्क्स लाता है। गलतियां कम हो, सुटेबल चीज लिखें। कितने बच्चे क्या करते हैं, पूरा भर देते हैं, लेकिन उसमें जो चीज चाहिए मेन पॉइंट वो नहीं रहता है। बस उस वैसी स्थिति में उनके नंबर कम आते हैं। ये देखिए सामान्य निर्देश हैं जनरल, आपको ये
गाइड किया गया है कि कौन कितने नंबर का है। और इसमें टोटल करीब करीब ये 22 पेज का है और इसमें क्वेश्चन करीब करीब आपका 37 है, 37। तो अपने हिसाब से आप घर में डिवाइड करके और इसके एक बार आंसर लिख करके देखिएगा कि मैं कितने टाइम में हम लिख पाते हैं और कितने अच्छे से अच्छे मार्क्स हम ला सकते हैं। अब देखिए खंड क है जो बहुविकल्पीय प्रश्न है। बहुविकल्पीय का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव टाइप का, उसमें से बस एक टिक लगाना रहता है। आप लोगों की तैयारी है, आप खुद अपना टेस्ट दे सकते हैं। एक एक नंबर के 20 क्वेश्चन होते हैं। इस प्रकार से टोटल 20 मार्क्स और 20 क्वेश्चंस होते हैं। इसी से आप पास हो सकते हैं। 20 ये और स्कूल से 20 मिल जाए तो 40 हो गया, क्या दिक्कत है। लेकिन जिनको अच्छा मार्क्स लाना है वो ये क्या करते हैं, प्रॉपर तैयारी करते हैं, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं चाहेंगे और सुटेबल आंसर लिखेंगे, ताकि कहीं जो कॉपी चेक कर रहा है उसको मौका न दें कि कहीं नंबर कट सके। कितने कितने बहुत ही शानदार लिखते हैं आंसर। अब ये देखिए, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में होता है। आपको ये देखना है कि कहीं दिक्कत हो गई अगर इंग्लिश वर्जन में समझ में नहीं आ रहा है तो हिंदी वर्जन से भी आप काम चला सकते हैं, पढ़ करके समझ सकते हैं, या हिंदी वाले इंग्लिश को पढ़ करके भी समझ सकते हैं कि इसमें क्या कह रहा है। अब अधिकार एवं कर्तव्य की बात अगर आती है तो जो राइट्स एंड ड्यूटी जानता है इंग्लिश में वो तो आसानी से समझ जाएगा। कभी कभी बच्चे क्या होते हैं कि अधिकार नहीं समझ पाते हैं, इंग्लिश में तो समझते हैं, हिंदी में नहीं समझ पाते। तो इसलिए ये दोनों लैंग्वेज का इसमें प्रयोग इसीलिए किया जाता है कि बच्चों को समझने में किसी प्रकार की दिक्कत न हो, ताकि अच्छे से अच्छे मार्क्स वो ला सकें। देखिए इंस्ट्रक्शन ऊपर हिंदी में था, नीचे इंग्लिश में था। जो हिंदी में जो क्वेश्चन थे वही देखिए। अब सेक्शन ए आ गया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। बहुविकल्पिक प्रश्न जो ऊपर हिंदी में लिखा था उसी का अब इंग्लिश में ये लिख दिया। अब वही है, विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज लाइकली टू बी मोर एक्सेप्टेबल टू द पीपल इन द वर्ल्ड। अब डेमोक्रेटिक, मिलिट्री, डिक्टेटरशिप या थियोक्रेटिक, इस तरह से आपको देखना है कि कौन सा उत्तर सही है। अब इसमें क्वेश्चन के आंसर बच्चे ने लगाया है, पर ये विश्वास करके मत चलिएगा कि इसका सही ही हो। ठीक है, आप अपने हिसाब से देखना है आपको। ये क्वेश्चन नंबर 2 हुआ, फिर क्वेश्चन नंबर 3 आया, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4, ये 5, ये क्वेश्चन नंबर 6, इस तरह से आपको ये थोड़ा सा दिक्कत पैदा करता है। ये जो देख रहे हैं ना, इसमें से क्या पूछता है नीचे देखिए, उसमें से ABCD करके देता है। आपको समझना होता है कि कौन छांटने लायक है। पहले छांटने का काम इसमें पहले करते हैं, तब जाकर के सही उत्तर पर आप पहुंच सकते हैं। डायरेक्ट आप लिख देंगे आंसर, हो सकता है आपका गलत हो जाए। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज बेटर रैंक इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये सारे मिलाने वाले भी आते हैं, उसको भी ध्यान रखना है आपको। ये अब निम्नलिखित में से किसने भाप इंजन में सुधार किया। भाप इंजन को तो जानते ही हैं कि जेम्स वाट था। ऐसे ही मतलब कि बहुत सारे इसमें प्रश्न इजी भी होते हैं। देखिए कुछ क्या होते हैं, कॉमन प्रश्न होते हैं। 30% ऐसे होते हैं ना जो कि 20 से 30% के बीच में जो सबको आए कम से कम, कि वो बच्चा पास हो जाए। कुछ हार्ड भी रहते हैं और कुछ बहुत हार्ड भी रहते हैं, ताकि ये पता कर सकें कि कौन लड़का सबसे अच्छा है। इस तरह से ये होता है। अब क्वेश्चन नंबर 14 आ गया। अब इसमें थोड़ा क्या है ना कि कहीं कहीं थोड़ा सा ब्लर आ रहा है, आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा बड़ा करके। आप लोग तो कंप्यूटर रखे हैं, मेरे पास कंप्यूटर नहीं है, मैं तो इसी से मोबाइल से ही बना करके आपके पास डाल रहा हूँ।
चलिए, आप लोगों का लक्की होना, आप लोगों का अच्छा नंबर लाना मेरे लिए फलीभूत होगा। ये देखिए, इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं, आंकड़े दे देंगे और उसमें से क्वेश्चन आंसर पूछने लगते हैं। तो ये टाइम तो थोड़ा लगता है, लेकिन इसमें सॉलिड मार्क्स मिलते हैं। इसको बिल्कुल मत छोड़ना बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन आए तो। खाली बस समझने भर की देर होती है, एक बार समझ में आए तो 3-4 क्वेश्चन का आंसर आप लोग हल कर लेते हैं, क्योंकि उसी बेस पर आधारित होता है। क्योंकि केस बेस क्वेश्चन आजकल हर सब्जेक्ट में कर दिया है। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23 और ये जितने भी क्वेश्चन हैं, अगर आप कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि 50% इसी में से रहेंगे। आप लोग मिलाइएगा एक बार, बहुत सारे प्रश्न इसमें से रहेंगे। क्योंकि मैं देखा हूं कि 2-3 साल का अगर पेपर आप कर लिए तो 98%, 90% से ज्यादा अच्छे मार्क्स लाने की संभावना हो जाती है। एक प्रश्न से 50 से तो ऊपर लेकर के चलिए, 50% से तो ज्यादा आ ही जाते हैं उसमें से क्वेश्चन। अब देखिए, इस तरह के भी दिए जाते हैं प्रश्न, जैसे हिंदी में आपके आते हैं ना पैसेज, इंग्लिश में पैसेज, हिंदी में गद्यांश, वैसे ही आपकी ये भी है। अब इसमें भी टाइम लेने के लिए कि इतना आप पढ़ेंगे, इसके बाद इसमें से उत्तर देंगे। ये देखिए, केस बेस क्वेश्चन हो गया। केस बेस भी आजकल जरूरी है। ये इंग्लिश में भी देख देता है और हिंदी में भी ऊपर दिया हुआ था, उसी का इंग्लिश कर दिया। दिए गए शब्द को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों को लिखिए। अब देखिए, ये भी है अखबार क्यों। अब इस पर ये दे दिया इतना पढ़ने के लिए, और इसमें से नीचे प्रश्न दे देगा। अब ये देखिए, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 करके ये क्वेश्चन जरूर करते हैं, क्योंकि इसमें आंसर बिल्कुल सॉलिड रहते हैं और मार्क्स भी सॉलिड मिल जाते हैं ऐसे क्वेश्चन में। 36 केस बेस नाम है। केस बेस मतलब आधार। आधार क्या है, वो आपका ये पैसेज पढ़ना, ये आधार है, और इसमें से जो क्वेश्चन है वो आपके लिए केस है, और उसके ढंग से आंसर लिख दिए, बस उसका समाधान है, सॉल्यूशन हो गया। देख रहे हैं, 1-1 नंबर के 5। इस तरह से सेक्शन F आ गया, मैप स्किल बेस्ड क्वेश्चन। अब इसमें मैप देता है। मैप पर तो आप लोग जरूर, ज्योग्राफी पर ध्यान आप लोग देते ही हैं, हिस्ट्री में भी मैप आता है, ज्योग्राफी से भी आ जाता है, तो आप लोग मैप पर तो जरूर ध्यान देते हैं। इसमें भी सॉलिड नंबर रहता है जगह बताने के लिए कि ये चीज कहाँ पर है। ये वर्ल्ड मैप भी आता है, इंडियन मैप भी आता है। आपको देखना है कि किस तरह के क्वेश्चन, वर्ल्ड वाला पढ़ना है या इंडियन वाला। तो बच्चों, आप लोगों ने देखा, जैसे इसमें देखिए, ये क्या है, अटेम्प्ट एनी 5, जरूर ये पढ़ना है। अटेम्प्ट एनी 5 मतलब किसी 5 को आप अटेम्प्ट करेंगे, जबकि इसमें कितने दिए हुए हैं, 6 दिए हुए हैं। और क्या कुछ बच्चे क्या करते हैं ना कि 6 के 6 लिख देते हैं बिना पढ़े। उनका एक क्वेश्चन का आंसर जो लिखे एक्स्ट्रा, वो तो चेक भी नहीं होंगे और आपका टाइम भी वेस्ट हुआ उतना टाइम अगर किसी दूसरे में दे दें तो ज्यादा अच्छा कर सकते थे। तो इस तरह से बच्चों ध्यान रखना, और मुझे अब कुछ कहने की जरूरत नहीं। आप अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। करीब करीब मैं आपका बहुत सारे पेपर डाल दिए हूँ। अगर किसी भी पेपर की आपको जरूरत फिर है तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।